हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द हार्मोन, क्लास 11 लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक। तो यहां पर बेटे आपके क्लास 11 के सारे वीडियो लेक्चर्स यहां पर हमने दिए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सारे 11th के वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर आपने हर एक वीडियो को ध्यान से और डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपकी क्लास 11 की प्रिपरेशन इतनी बेहतर और इतनी अच्छी तरह से होने वाली है कि आपको नीट में कोई भी पीछे नहीं रख सकता। वन मोर थिंग, अगर आप हमारे बोर्ड वर्क देखेंगे बेटा, यहां पर भी आपको मैं दिखाता हूं कि जितने भी बेटा हमने बोर्ड वर्क किए हुए हैं, अगर आपने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप उसके प्रिंट आउट ले लो, सारे टॉपिक्स को आपको निचोड़ के यहां पर हमने दिया हुआ है। अब आप देखो बेटा, ये टॉपिक है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन कैसे काम करता है, तो इसके अगले वाले वीडियो में आपने देखा बेटा, वीडियो में हार्मोन्स दो तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं। एक है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, एक है वाटर सॉल्युबल हार्मोन। अब इन दोनों में मैकेनिज्म एक्शन कैसे है, तो वी ऑल नो दैट हार्मोन जो होते हैं बेटा वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होते हैं। हार्मोन्स आर बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू फॉर एग्जांपल, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में से LHFSH रिलीज हो रहा है तो LHFSH बॉडी में थायराइड ग्लैंड के ऊपर नहीं वर्क करने वाले, पैंक्रियास के ऊपर नहीं वर्क करने वाले, लीवर के ऊपर नहीं वर्क करने वाले। वो कहां एक्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ओवरी और टेस्टिस पे ही एक्ट करेंगे। तो वो स्पेशलाइज टारगेट टिश्यू है बेटा, उसके ऊपर स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं। इट इज एक्ट एज अ रिसेप्टर, तो उसके साथ ही बाइंड होते हैं, known as the hormone receptor. So hormone bind to the specialized protein on the target tissue known as the hormone receptor. अब hormone receptor दो टाइप के होते हैं। कई बार बेटा वो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कई बार वो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, साइटोप्लाज्मा में भी होते हैं। अगर कोई रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर है उसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है बेटा उसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं, और जो अंदर है उसको इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। कई बार बेटा वो साइटोप्लाज्मिक भी होते हैं, यानी सेल के अंदर आ जाए तो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जिसमें हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हो सकते हैं। हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा था बेटा, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं, पर उसमें भी जो स्टीरॉयडल हार्मोन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। पर जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 वो सिर्फ यहां तक ही आएंगे, वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। ये चीज मत भूलना, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड कौन होंगे बेटा? स्टीरॉयड। पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कौन होगा बेटा? थायराइड हार्मोन। हार्मोन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, अब स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और क्या बनाएंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। यानी जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे बेटा तो वो सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस करेंगे टारगेट टिश्यू के ऊपर। मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ द टिश्यू विल बी रेगुलेटेड बाय हार्मोन। जिस तरीके से हार्मोन बाइंड होगा बेटा उस तरीके के वो सेल में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मेटाबॉलिकल चेंजेस आएंगे। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है, वो हम देखेंगे। तो इन वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे FSH पेप्टाइड हार्मोन है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेटा FSH पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है। तो वो कहां बाइंड होगा? इट इज बाइंड ऑन द ओवेरियन मेम्ब्रेन ओनली, या फिर टेस्टिस मेम्ब्रेन। टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन और ओवेरियन मेम्ब्रेन के ऊपर ही वो बाइंड होंगे, क्योंकि उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर इन दोनों ऑर्गन में ही है। फीमेल में है तो ओवरी, मेल में है तो टेस्टिस। पर ये है प्रोटीन हार्मोन, तो ये है वाटर सॉल्युबल, तो वो अंदर तो क्रॉस होने वाला है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके साथ ये बाइंड हो गया और इन्होंने बना दिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब वो क्या करेगा? अंदर तो आ नहीं रहा, तो बाहर से बेल बजाएगा, घंटी बजाएगा कि अंदर कुछ चेंज करो। भाई मैं बाहर आके रिसेप्टर के साथ चिपक गया हूं, अभी अंदर कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना, तभी जाके अंदर चेंजेस होंगे। तो ये जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, अंदर वो मैसेज देता है और अंदर सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, दैट इज साइक्लिक AMP, IP3 एंड कैल्शियम।
IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। याद रखना बेटा, IP3 का मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, IP3 दैट इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो होता है बेटा, वो कैल्शियम और साइक्लिक AMP, ये तीनों क्या है बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर है। बाहर हार्मोन जिस तरीके से बाइंड होगा उस तरीके से ये तीन में से कोई एक एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएंगे और वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से ओवेरियन का ग्रोथ करेंगे, या फिर यहां पर बेटा ग्राफेन फॉलिकल फॉर्म होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स फॉर्म होंगे। जिस तरीके से रिस्पॉन्स होगा उस तरीके के एक्शन मिलेंगे। क्लियर? पर यहां क्या याद रखना है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। अगर स्टीरॉयडल हार्मोन है बेटा, जैसे मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रोजन, वो भी यूटेराइन मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा, यूट्रस के साथ अंदर एंटर हो गया, साइटोप्लाज्मा में नहीं, वो सीधा कहां जाएगा, सीधा चला जाएगा वो न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो सारे के सारे स्टीरॉयडल हार्मोन है। तो दे आर डायरेक्टली एंटर इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट इज बाइंड विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वो क्या बनाएंगे बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं बेटा, जीनोम में चेंजेस करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोम होता है, ये रहा DNA, उसमें mRNA बनाएंगे, वो mRNA प्रोटीन बनाएगा। जो हार्मोन आया उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा, उसके हिसाब से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा एंड टिश्यू ग्रोथ करेगा और डिफरेंशिएट करेगा, यानी टिश्यू में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्शन चेंज होगा हार्मोन के हिसाब से। तो यहां क्या हुआ बेटा, हार्मोन जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर चला जा रहा है और वहां जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जीन एक्सप्रेशन में उसका रोल है। जीन में उसका रोल है, mRNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और फिजियोलॉजिकल एक्शन को शो करेगा। क्लियर? तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यहां पर न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसी के साथ बेटा हमारा 11th के सारे वीडियो लेक्चर्स यहां कंप्लीट हो रहे हैं। 12th के वीडियो लेक्चर भी हमारे ऐप में और हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसमें से सारे 12th का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, 11th का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कोई भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके आंसर उसको दे देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।